हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1833, यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है। इस वीडियो में पूरा का पूरा हम निचोड़ लेके आए हैं कि 1833 के क्या उद्देश्य के साथ साथ क्या विशेषताएं थी, कंपनी के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए थे। और अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जो कि हम डिस्कस किए थे ऑलरेडी, कि रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 का था और पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 का था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे कंपनी जो है अपना अस्तित्व भारत में लेके आती है और अलग अलग कानूनों के हिसाब से जो है, अलग अलग अधिनियम के हिसाब से जो है किस तरह से अपना वर्चस्व कायम करती चली जा रही है। इन सभी चीज़ों को हम लोग दो तीन पॉइंट्स में, दो तीन एक्ट्स में हम लोग समझे थे। तो अभी 1833 का क्या परिवर्तन हुआ है, 1833 के चार्टर में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये है कि कंपनी जो है अपना वर्चस्व कायम करना स्टार्ट करने लगी और कंपनी का जो मैग्ना कार्टा, यह कह लो कि जो अधिकार पत्र थे, मैग्ना कार्टा कंपनी का कहते हैं अधिकार पत्र को, उसमें उसकी जो टाइम पीरियड थी वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। यानी कि अधिकार पत्र जिसे कहते हैं हम लोग मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसमें उसका जो टाइम पीरियड था ना वो बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया? 20 वर्षों तक। ठीक है। अब देखो, इसको लर्न करने के लिए ये 20 वर्ष है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 20 वर्ष तो सामान्यतः तरीके का है। अब और रहता तो लर्न कर सकते थे। ठीक है। तो ये याद रखना कि कितना हो गया कि 20 वर्षों तक इसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब एक चीज समझो, मेन इसका उद्देश्य क्या था कंपनी का। ठीक है। उद्देश्य किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमको जो है उसको, उसका मोटो जान लेना जरूरी होता है, उसका उद्देश्य जानना जरूरी होता है कि आखिर में वो कहना क्या चाहता है। ठीक है। तो उद्देश्य इसका ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और देश में केंद्रीय शासन प्रणाली स्थापित करना। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे कह दें कि यहाँ पे जो है काफी बहुत ज्यादा मेजर ड्राफ्टिंग चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का 20 वर्षों तक भले ही बढ़ा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंत दिखता हुआ नजर आ रहा है। मैग्ना कार्टा पे तो कह दिया गया कि कंपनी का अधिकार पत्र में ये सब चीजें हैं, लेकिन वो झुकाव किस पे है? केंद्रीय शासन प्रणाली में व्यवस्था कर रहा है। यानी कि अब ऐसे व्यवस्था कर रहे हैं कि कंपनी चलेगी, ठीक है, लेकिन कंपनी शासन नहीं करेगी। अब वो ऐसी व्यवस्था आ गई है कि उसके लिए एक सेंट्रलाइज कोई पावर बनाया जाए और वहां पे जो है उसका व्यवस्था कौन किया जाए। तो कह रहे कि सब एक ही सत्ता के पास रहे, किसी एक के पास रहे, केंद्रीय शासन व्यवस्था प्रणाली पे अधिकार करे। ठीक है। यानी कि ये कह लो कि ब्रिटिश भारत में क्या कर रहा था? ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण कर रहा था, सेंट्रलाइजेशन कर रहा था। ठीक है। यानी कि सेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो है यहाँ पर स्थापित कर रहा था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो भी बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब एक किसी एक जगह का नहीं है गवर्नर जनरल। जैसे इसके पहले क्या था, बंगाल का ही केवल गवर्नर जनरल था, उसकी जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल की थी। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, उससे पहले अगर हम बात करें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो उसमें हम देखे थे कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे, है ना। गवर्नर जनरल अगर आप नहीं देखें तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके वहां से देखिए कि उसमें गवर्नर जनरल हुआ करते थे। फिर बाद में जो है मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी को जो है फिर हटा करके वहां से अब उनको गवर्नर जनरल क्या दिया गया, और ये वहाँ मद्रास में केवल जो है गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल में सभी सत्ता थी, बाकी उन सबके अधीन ही काम करते थे। बाकी के अन्य जो प्रेसिडेंसी के थे वो सब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके ही अधीन काम करते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि बंगाल का गवर्नर जनरल ना कह करके अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। ठीक है। यानी कि कहाँ पे अब देखो, भारत का इसलिए क्योंकि यही तो बोला है केंद्रीकरण की। तो जब पूरे भारत का कर दिए तो केंद्रीकरण हो गया, किसी विशेष प्रेसिडेंसी का नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर
पूर्ण नियंत्रण होगा। यानी कि जितने भी ब्रिटिश ने कब्जा किया था, ब्रिटिश ने जितना भी कब्जा किया था भारत का, वो क्षेत्र पे पहले संपूर्ण नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब क्या होगा, अब जैसे ही ये हो गया तो ये भारत का जो पूरा गवर्नर जनरल होगा उसके अधीन ये माना जाएगा और संपूर्ण जो है नियंत्रण माना जाएगा। और ये भी बताते चलें कि सबसे पहले जो गवर्नर जनरल हैं पूरे भारत के, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है। और आखिरी अगर गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो आखिरी गवर्नर जनरल भी यही है, लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो ये अपने दिमाग में ये आप रखे रहिएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मद्रास और बंबई की जो दो प्रेसिडेंसी थी, वहां के गवर्नर को जो विधायिका शक्ति, सबको पता है कि किसी भी कानून को बनाने के लिए जो शक्ति मिली रहती है उसको विधायिका शक्ति कहते हैं, जिसे लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। ठीक है। यानी कि 3 तरह की शक्तियां होती हैं मुख्यतः। अभी अगर बात करें तो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नॉर्मली देखा जाए तो एक तो होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर होता है, जिसे कार्यपालिकी शक्तियां कहते हैं हम। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव पावर, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है। कार्यपालिकी कार्यपालिकी शक्तियां। ठीक है। कार्यपालिकी शक्तियां हो गया। एक होता है विधायकी शक्तियां। विधायकी शक्तियां, इसको एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, इसको लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। और तीसरा होता है न्यायपालिकी शक्तियां। ठीक है। न्यायपालिकी शक्तियां। तो 3 तरह की शक्तियां इसमें बताई गई। तो इसमें तीनों शक्तियां तो हमको नहीं करना है, यहां पे हमको बस ध्यान देना है कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उनकी जो विधायिका शक्तियां थी, मतलब कानून बनाने की जो शक्ति थी ना, उसको उनसे वंचित कर दिया गया, मतलब उनसे छीन लिया गया और कानून यानी कि वो नहीं बना सकते। ठीक है। यानी कि विधायकी शक्तियां कानून बनाने के लिए शक्तियां हैं, और कार्यपालिकी शक्तियां क्या है? कार्यपालिक शक्तियां क्या होती हैं कि जो भी स्कीम वगैरह हैं, स्कीम बनाना हुआ, उनको इम्प्लीमेंट कराना हुआ, ये सब काम जो है कार्यपालिकी शक्तियों में आते हैं। ठीक है। और न्यायपालिकी शक्तियों का मतलब ये है कि जो इन दोनों शक्तियों का अनुपालन नहीं करता है या बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, उसको जो है दंड देने का प्रावधान जो है न्यायपालिका का होता है। तो ये न्यायपालिकी शक्तियां हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो वहाँ के बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनकी जो विधायकी शक्तियां थी उनको छीन लिया गया, उनसे वंचित कर दिया गया, और सारा का सारा जो जो शक्तियां थी वो किसको दे दिया गया? अभी यही जस्ट बताया गया है कि सबसे पहला सबको, अब पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका मतलब वो शक्तियां किसको दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो जब इन लोगों से छीन लिया गया वो शक्तियां, तो ये गवर्नर जनरल का तो पद तो रहा ही नहीं गया। पहले यहाँ पे देखो, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इनकी जो शक्तियां थी विधायिका शक्तियां, वो छीन करके इन्हीं को दे दिया गया। या ये कह लें कि ये विलियम बेंटिक अगर प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ये जो शक्तियां हैं वो इनको, इनसे वंचित करके इनको दे दिया गया। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझना कि यहाँ पे जो कानून बनता है, अब यहाँ तो हमने बता दिया कि विधायिका कानून बनाती है। ठीक है। और उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम जो है, कानून अगर नहीं कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, नहीं मान रहा है, या उसकी अवहेलना कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उसके लिए न्यायपालिका बैठी हुई है पनिशमेंट देने के लिए। ठीक है। तो ठीक ऐसे ही कहा गया कि देखो, जो कानून बनते हैं वो 2 तरह के कानून हैं। मतलब ये इनके हिसाब से ये बताया गया कि देखो 2 तरीके के कानून होंगे। एक वो कानून जो पहले बन चुके हैं, यानी कि अभी इसके केस में देख रहे हैं ना, इसके केस में जब ये भारत का गवर्नर जनरल हुआ, तो अगर यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास आया? कानून बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गया। तो एक इन्होंने बताया कि एक वो कानून जो पहले पहले बना हुआ था, पहले बना हुआ था। ठीक है। तो जो पहले कानून बना हुआ था, ठीक है, इनके बनने के टाइम, एट द टाइम ऑफ
जो है ये जब भारत के गवर्नर जनरल बने उस समय ऐसे कानून को हम लोग कहते हैं नियामक कानून। क्या बोलते हैं? नियामक कानून। ठीक है, ऐसे कानून को बोलेंगे नियामक कानून। ठीक है, लेकिन वो कानून जो इन अब ये खुद अपने बना रहे हैं, यानी कि अब विधायकी शक्तियां आ गई इनके पास, तो अभी खुद वो कानून बना रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एक्ट या अधिनियम। यानी कि अभी वर्तमान में जो कानून बना रहे हैं वर्तमान में, उसे क्या बोलेंगे? एक्ट बोलेंगे या अधिनियम बोलेंगे। तो ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेना है। ठीक है, कि नियामक कानून और जो है एक्ट या अधिनियम किसे कहते हैं। ठीक है, अब पूरी तरह से कंपनी जो है, ये कहा गया कि व्यापारिक जो कार्य थे, ठीक है, व्यापारी निकाय के रूप में जाने जाने वाली सभी गतिविधियों को समाप्त कर दी। यानी कंपनी जो है, देखो पहले क्या था, अभी ऐसा नहीं कि कंपनी डिमोलिश हो चुकी है, कंपनी का जो कारोबार है वो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन कंपनी का जो जो पावर था कंपनी के हाथ में था, अब कंपनी के पास में न चल करके जो है वो किसके हाथ में चला गया? वो चला गया एक विशेष जो है गवर्नर जनरल, जिसे भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं, उनके हाथ में चला गया। ठीक है, तो व्यापारिक जो गतिविधियां थी उनको कम करके जो है उसके बाद उसको समाप्त कर दिया गया, और पूर्णतः जो है, या ये कह लो, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि व्यापारिक जो गतिविधियां थी अब कम कर दी गई। ठीक है, व्यापारिक गतिविधियां क्या हो गई? कम हो गई। तो सारा खेल किस में चला गया? प्रशासनिक गतिविधियों में। यानी कि प्रशासनिक गतिविधियां जो है बढ़ गई। यानी कि सबसे ज्यादा काम जो है अब प्रशासनिक का होने लगा। व्यापारिक गतिविधियां कम होने लगी, प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ गई। ठीक है, अब एक चीज और देखो, सिविल सेवा में सिविल सेवा चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता रखी गई। मतलब सिविल सेवा चयन के लिए कोई भी भारतीय या कोई भी नागरिक जो भारत का है, वो अगर चाहे तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और इसका आयोजन किया गया सिविल सेवा का। ठीक है, और किसी भी, ये नहीं कि सिविल सेवा पद के लिए आयोजन हुआ तो किसी विशेष के लिए, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए हो रहा है, सिविल सेवा से रिलेटेड ऐसे मतलब ये मत लगाइएगा कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकता है और उसको जो जॉब दिया जाएगा। ये लालच लालच दिया जा रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि खुली प्रतियोगिता रखी गई किसकी? सिविल सेवा चयन की। यानी कि कंपटीशन तब से ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि ज्वाइनिंग के लिए तब से, अभी नहीं कंपटीशन है, अभी तो अब देखा जाए तो तभी से कंपटीशन स्टार्ट है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कहा गया कि खुली प्रतियोगिता के लिए ये किया गया, लेकिन बाद में जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो है ऐसी प्रतियोगिता को वंचित कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बाद में जो है इसको कुछ दिन चला, फिर उसको जो है बना कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, हम कोशिश ये की है कि जो 1833 का जो क्रक्स है, निचोड़ है, ठीक है, तो जो मेन हमारा पॉइंट है उसको हम कवर करवा दें। तो हमने देखा कि चार्टर एक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, होती हैं, अभी है मटेरियल्स, उसको हमने आपको समझाया, आपके समक्ष रखा। ये वीडियोस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप ही का जो बताया हुआ रहता है, जो सुझाया हुआ रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको हम सुधार करके आपके समक्ष लेके आते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।